हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Hanged Man, okay. 3 of Swords, okay, got it. 7 of Pentacles, Knight of Wands, Queen of Wands, 10 of Pentacles, Page of Swords, here you are. Ace of Pentacles, bottom of the deck. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, जेमिनी है। ऑब्वियसली जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली है यहाँ पर, एंड लियो भी है, और पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, कैप्रिकॉर्न भी है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये अब की बार सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। एंड एक शादी का ऑफ़र हो सकता है, या फिर नई शुरुआत के लिए ये बेसिकली आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आगे शादी ही करेंगे आपके साथ। ओके, सो यस, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं इनके साथ नई शुरुआत करना, ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है। ओके, अब ये चॉइसेस आपकी है कि आप ये सेकंड चांस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ओके, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं राइट नाउ। अगला कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है। आपको एक चांस दिया गया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप ये सेकंड चांस लेना चाहते हैं या नहीं इस पर्सन के साथ। ओके, सो बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने का आपको मौका दिया जा रहा है, और अगर आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन करना, रीयूनियन करना इस पर्सन के साथ, तो यस डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है, और नई शुरुआत आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन ये चॉइस आपको लेनी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। आपकी स्थिति में ये समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपके ब्रेकअप का कारण जो था वो था थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड नो डाउट आप इस पर्सन से प्यार करते थे, और नो डाउट आपका रिलेशनशिप इस लेवल तक पहुंच चुका था कि आप एक कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ओके, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड इस पर्सन की तरफ से धोखा और बहुत सारी चीज़ें। सो 2 ऑफ सोर्ड से आप अभी असमंजस की स्थिति में हैं। इट्स लाइक कि आप इंडिसाइसिव हैं चीज़ों को लेकर के, कि क्या इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए, क्या ये रिस्की नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हों, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास पास्ट मेमोरीज भी हैं इस पर्सन के साथ। ओके, सो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन के साथ पास्ट में, एंड आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन जैसे ही आपके आसपास आएगा आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, तो आपकी जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ जाएंगी। दैट मीन्स कि आप पास्ट को लेकर के आपके माइंड में जो भी चीज़ें थी, जो भी आपके दिल में था, वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी आपको धीरे धीरे करके। उस पर्सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने घूमती रहेंगी। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आप वो लम्हा भी याद करेंगे जब आपको इस पर्सन ने बैक स्टैब किया था।
आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से धोखा दिया था इस पर्सन ने, राइट। सो आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पेन में हैं राइट नाउ एंड एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट द थिंग इज़ यहाँ पर अभी थोड़ी सी डिले है। इसके लिए ये जो डिले है ये जल्दी ही आपकी मैं ये कहूँगा कि आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाली है जो कि अनसीन है राइट नाउ, ओके। सो अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, तभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। सो नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है हैंगमैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से थोड़ा सा समय चाहते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। आप अभी एग्जैक्टली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप अब फिर आगे से सेम चीज़ पे धोखा नहीं खाना चाहते, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने लिए बेसिकली खुद से ही चाहते हैं कि इन चीज़ों में थोड़ी सी डिले हो, क्योंकि आपको सोचने समझने का मौका मिल जाएगा, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये पर्सन अब सही है आपके लिए या नहीं, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी भी उस चीज़ को लेकर के शर्मिंदा हैं जो इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को ला करके की थी एंड दे रियली थिंक दैट कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते थे किसी भी पर्सन से, राइट। एंड कोई थर्ड पर्सन एक्चुअली डिज़र्व ही नहीं करता था आप दोनों के बीच में, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी को लाए एंड चीज़ों को ख़राब किया। वो इस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, आपको हील करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट कीजिए और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर तरीके से आपके सामने आ जाएंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो वेट कीजिए। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के पैशनेट है, आपके पास आना चाहते हैं। ऑन एंड ऑफ रही है पास्ट में रिलेशनशिप, लेकिन अब ये पर्सन फाइनली आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। और दे आर वेरी वेरी इम्पेशेंट एनर्जी, ओके। सो ये बहुत पैशनेट हैं, आपके पास आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए और नो डाउट ये फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्यों है फिज़िकली अट्रैक्टेड, क्योंकि आपके टुवर्ड्स और भी लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप में इंटरेस्टेड हैं और इनको एक खबर लग चुकी है, ओके। सो इनको लग रहा है कहीं आप किसी और के साथ कमिटमेंट में ना आ जाएं, ओके, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं। सो इट्स लाइक कि वो उन्हें आपके खोने का डर है, बेसिकली आपको खो देंगे वो, इस तरह की चीज़ें उनको सता रही हैं, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। आप यहाँ पे काफ़ी दबंग एनर्जी के साथ हैं एंड दे रियली नो कि आप इतनी इजीली नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनको। सो ये पूरी तैयारी करके आना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, दैट कमिटमेंट जो आप हमेशा से चाहते थे। एक मैरिज का ऑफ़र, एक कमिटमेंट का ऑफ़र, जो कि एक तरह से देखा जाए तो स्टेबिलिटी चाहते हैं फाइनली, ओके। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आप पे नज़र रखे हुए है। जैसे कि मैंने बताया, इनको पता लग चुका है कि आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको प्रपोज भी कर रहे हैं। सो इनको कहीं डर है कि कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ करके किसी और के पास ना चले जाएं, ओके। सो इस वजह से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं राइट नाउ और आपसे चाहते हैं कि आप उन्हीं के फेवर में डिसीजन लें, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हों या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द एम्प्रेस, ओके।
टू ऑफ कप्स से ये पर्सन आपसे फेस टू फेस बैठ करके अपने बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपकी आंखों में आंखें डालकर बताना चाहते हैं कि दे रियली लव यू, और डेफिनेटली अपने एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, लेकिन अब वो इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। वे आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लव एंड रिलेशनशिप, एक ट्रू लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ। एंड द एम्प्रेस कार्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपको ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, पाथ एंड प्लेजर। देखिए ये जो पाथ है अब आपके लिए मे भी हो सकता है कि आप इन पे भरोसा ना भी करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग शायद इसके टूवर्ड्स स्टेप लेने वाले हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ एक नई बिगनिंग की तरफ को लेकर के जा रहा है आपका पाथ। एंड इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में प्लेजर आ रहा है, जो कि आप काफ़ी टाइम से आपके जीवन में इस चीज़ की कमी थी। बेसिकली जो एक सेटिस्फेक्शन है वो आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं से एब्सेंस था। सो यहाँ पर मुझे वो एब्सेंस जो है ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, प्लेजर आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।